फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें पता होना चाहिए पहले फायर के बारे में कि फायर हमें कैसे स्टार्ट करना है। अगर हमें कहीं जगह पे हमें आग, ठीक है ना, स्टार्ट करना, तो हमें आग के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, कौन कौन सा चीज होना चाहिए, कितना चीज, कितना, तीन चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज फायर। ठीक है, फायर क्या चीज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम कहेंगे फायर हमें स्टार्ट करना, फायर हमें स्टार्ट करना। फायर स्टार्ट करने के लिए हमें किसी जगह में आग जलाना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हथियार हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, आप में से किसी को पता है किन चीज से आग स्टार्ट होता है, तीन चीज से, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, एक एंगल है यहाँ पे मैंने, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ठीक है। जब ये तीन चीज हमने कंबाइन किया तब जाके आग बनता है, आग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तब जाके जब ये हमने ये तीन चीजें ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, अगर हम इन तीन चीजों में हमने एक यहाँ पे निकाला ऑक्सीजन, क्या आग हम जला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आगे एक तो हमने क्या रिमूव किया ना, अब तो कितना बचे यहाँ पे, कितना, दो। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है उससे ज्यादा फ्यूल है, जितना फ्यूल है उससे ज्यादा हीट है। अगर हमने हीट निकाला तो ऑक्सीजन, फ्यूल बच गया यहाँ पे, तो नहीं होगा। अगर हमने फ्यूल निकाला, हीट और ऑक्सीजन, क्या आग लग सकते हैं आप? नहीं। क्यों? ये कंपल्सरी, ये मस्ट तीन चीजें। जब ये तीन चीजें हमने कंबाइन किया, हमने ब्रैकेट क्लोज बंद किया ना हमने, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, ठीक है ना। जब ये तीन चीजें हमने कंबाइन किया तब जाके इनका जो ये रिएक्शन है वो क्या होता है, वो चेंज रिएक्शन। फिर हम उसको बोलेंगे फायर ट्रायंगल्स। अब क्या होगा, ये आग स्टार्ट किन चीजों से, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। ये लामाज पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग कैसे स्टार्ट होता है, आग जलाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आग कैसे बनता है, आग जलाने के लिए क्या क्या हमें होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, सेकंड वन फ्यूल, थर्ड वन ऑक्सीजन। जब ये तीन चीजें हमने कंबाइन किया तब जाके ये इनका जो चेंज, ये रिएक्शन होगा, ठीक है, चेंज होगा, तब जाके हम इसको बोलेंगे फायर ट्रायंगल्स। ये हमने एक फायर ट्रायंगल बनाया यहाँ पे। जब ये तीन चीजें हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके फिर आपने हमने यहाँ पे आग स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी लाया, फ्यूल भी लाया, हीट भी लाया, ठीक है। ये तीन चीज जब हमने कंबाइन किया तब जाके आग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब आइए आपको समझ, आग जलाने के लिए कौन कौन सा चीज होना चाहिए हमें, कितना चीज, तीन। कितना चीज, फर्स्ट इन वन क्या होना चाहिए, हीट, सेकंड इन वन ऑक्सीजन, थर्ड इन वन, कितना होना चाहिए हमारे पास, तीन। अगर इन तीनों में हमने रिमूव किया, क्या आग बन सकते हैं? आग बन सकते हैं? अगर हीट की वजह से हमने ऑक्सीजन निकाला, क्या आग बन सकते हैं? अगर ऑक्सीजन के बदले हमने फ्यूल रिमूव किया, क्या बन सकते हैं आग? नहीं। क्यों? ये तीनों चीज लावाज है जरूरी, तब जाके हम आग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अब आई बात समझ? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फायर। फायर क्या चीज होता है, फायर क्या चीज होता है, ये फायर कैसे बनता है, फायर कैसे लगता है। फायर जलाने के लिए हमें आग जलाने के हमें क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीज होने चाहिए, लेकिन तीन चीज होनी चाहिए, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल।
लामाजी 3 चीजें, तब जाके हमें आग स्टार्ट हम कर सकते हैं। अब हम आग बुझाने की बात है, आग हमें कैसे बुझानी, ये डिफरेंट वजह में हम इसको बुझा सकते हैं। लेकिन अभी तो मतलब आज वो क्लास आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1-2 टिप बताऊंगा कि आग कितना प्रकार का होता है, आग कितना प्रकार का होता है। Classification of fires. Classification of fires. Classification of fires. There are 6 types of fires. There are 6 types of fires. Classification of fires. ये हमें पता होना चाहिए। Classification of fires. There are 6 types of. अब कितना प्रकार का होता है फायर? 6। कितना प्रकार का होता है फायर? 6। कितना प्रकार का होता है फायर? कितना प्रकार का? 6। ये हमें पता होना चाहिए। कितना प्रकार का? 6। अब हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे, अगर हम इंटरनेशनल बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की, तो 6 आता है। कितना है? 6। देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास, ये हमें पता होना चाहिए। कितना प्रकार है? 6। कितना? 6 प्रकार का होना चाहिए। 6 प्रकार का है। लेकिन इंटरनेशनल अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे तो इसमें 4 ही आते हैं। कितना आते हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। फिर हमने ए और एक इसमें ऐड किया, 5 वाला, कौन है? क्लास एफ, क्लास एफ। अब कितना हो गए? 5। अब कितना हो गया? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 6 है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो कितना है? 5। ये जो क्लास ए क्या होता है? कम्बस्टिबल मटेरियल, जलने वाला चीज, सॉइल, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सॉइल में क्या क्या आता है? वुड, कॉटन, पेपर, वुड, कॉटन, पेपर, रबर, ETC। ठीक है, ये किस में आता है? क्लास ए फायर में। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि क्लास ए वाला फायर जो होता है, ये कौन सा फायर होता है? सॉलिड। इसमें क्या क्या आता है? वुड, कॉटन, पेपर, रबर। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इन 3 चीजों 4 चीजों पे आग लग जाएगा तो हमें क्या करना उस समय, तो हम इसको कैसा बुझाएंगे? कैसे, क्या आप में से किसी को पता है? अगर इन 3 चीजों को हम कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव हमें क्या करना उस टाइम? हाँ, तो रिमूव होता है हीट करना है हमें हीट करना है इसमें। आई बात समझ? जब हमने हीट हम कैसे करेंगे? हम रिमूव सर वाटर के जरिए करेंगे हम, है ना? हम वाटर वाला जो फायर एक्सटेंशन हमारे पास होता है, जिसका ये लेवलिंग कलर होता है ब्लू, लेवलिंग कलर होता है ब्लू, उस पे जो लिखा होता है, जो इसका ब्लू जो कलर लिखा होता है, उसको जो नीचे वाला होता है ब्लू। आई बात समझ? तो इस टाइम वो वाला गैस हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास ए वाला फायर क्या होता है, बी फायर क्या होता है, क्लास सी क्या होता है, क्लास डी क्या है, क्लास ई क्या है, क्लास एफ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? आज मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम कम से कम 1 घंटे ज्यादा लगेंगे, लेकिन सबसे मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आग कितना प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? कितना का होता है? कितना का होता है? कौन कौन सा होता है? ए बी सी। क्लास ए कौन कौन सा होता है? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास सी फायर, क्लास एफ फायर। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप में से किसी को मैं बताऊंगा, मुझे बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, मुझे बताओ फायर कितना प्रकार का होता है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं?
कितना प्रकार का होता है? 6 कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार। कौन कौन सा होता है? उठो, कौन कौन सा? इंग्लिश में होते 6 होते हैं, इंडियन स्टेट में है, इंडियन में है Exactly. 5। हाँ तो एक है A B C D E। एग्जैक्टली। ये होता है इंडिया में। Yes. तो F होता है इंटरनेशनल लेवल पे। नो, ये जो क्लासेस फायर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, ठीक है। अगर हम एनपीसी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 6 है। कितना है? 6। कितना है? 6। तो 6 है, ठीक है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करेंगे हम तो 5 4 है। कितना है? 4 था। और फिर उसके बाद और एक ऐड होगा, वो कौन सा होगा? क्लास फायर, क्लास एफ फायर। जैसे लाइक किचन ऑयल, किचन ऑयल, कुकिंग एंड फायर्स। समझ आई मेरी बात? जी सर। किचन ऑयल एफ वाला, ठीक है। तो आप कितना बन गया? 5। अगर हम एंट्रेंस स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो कितना है? 6। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात कितना है? 5। कितना है? 5। तो कौन कौन सा फायर है ये कौन कौन सा फायर है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास एफ। ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स, ठीक है। तो फायर कितना प्रकार का होता है? कितना प्रकार का होता है फायर? 6 प्रकार का होता है फायर, ठीक। ये हमें पता होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा वो एक्सटेंस के बारे में, ठीक है। गैसेस किस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेंगे। आज मैंने आपको खाली बताया क्लास ए वाला फायर क्या होता है। ये होता है कम्बस्टेबल फायर मटेरियल्स, जैसे कोई जलने वाला चीज। यहाँ पे हमारा लकड़ी भी है, यहाँ पर रबर भी है ना, यहाँ पर कॉटन भी है ना, कॉटन भी है, ये है ना कॉटन, ये है ना लकड़ी, वो है ना रबर। तो ये 3 चीजें, अगर ये 3 चीजें किस में आते हैं? क्लास ए वाला फायर में। किस में आते हैं? क्लास ए वाला फायर। कौन कौन सा चीज आता है इसमें? वुड, कॉटन, पेपर, रबर। कौन कौन सा आता है? वुड, कॉटन, पेपर, रबर। ये किस में आते हैं? क्लास ए वाला फायर में। किस में आते हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए फायर में, क्लास ए फायर क्या चीज होता है, क्लास ए वाला फायर में क्या होता है। लाइक जैसे मैंने आपको बोला आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए आप, तो आज मैंने आपको ये बताया, कल मैं आपको बताऊंगा भाई क्लास बी फायर। फिल्म लिक्विड्स हम किसको बोलते हैं? सियाल को सर। हाँ, लिक्विड। जैसे हम अभी डीजल, पेट्रोल, है ना। तो ये किस में आता है? किस में? क्लास बी वाला फायर में। किस में आते हैं? लिक्विड्स। ये किस में आते हैं? क्लास। लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा ये जो क्लास बी फायर होता है, क्लास सी फायर, क्लास डी, क्लास सी, क्लास एफ। हमारे पास टाइम भी बहुत है, लेकिन आप जब मैं आपको एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको याद रहेगा, समझ आएगा आराम से, ठीक है ना। तो ताकि ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए फायर में कौन सा आता है? कम्बस्टेबल फायर। ये क्या होता है? क्लास ए फायर, जलने वाला चीज लाइक सॉलिड है ना। सॉलिड क्या होता है? जलने वाला चीज, कम्बस्टेबल मटेरियल्स। अब इसमें क्या क्या आता है? ये जो जलने वाला चीज है ये क्या चीज? ये हमें पता होना चाहिए। जलने वाला चीज तो कौन चीज जल जाएगा? तो ये कौन सा चीज है? ये होता है वुड, कॉटन, पेपर, रबर। ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने पहले आपको अभी बताया कि व्हाट इज फायर, फायर क्या चीज होता है, वो लेट आया अभी, ठीक है ना। मौलवी साहब, फायर क्या चीज होता है? फायर हम कैसे हम स्टार्ट करेंगे? आग जलाने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए? आपको पता है? हाँ बताओ। गुड। माचिस कहां से आता है? आग जलाने के लिए, जैसे आग हमें जलाना है, समझाइए मेरी बात। मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊंगा। मैंने एक एंगल बनाया यहां पे, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा यहां पे। हेलो, डोंट लाइक हियर। देखिए आप, पूरी हला व्यू। ये एक मैंने एंगल बनाया यहां पे, हमने आग स्टार्ट किया, ठीक है ना। देखो सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल मां की गोद से कोई सीख के नहीं आया, समझा मेरी बात? यस सर। यहाँ पे पीजी वाले भी हैं, 10+2 वाले भी हैं, 10th वाले भी और पीएचडी वाले भी हैं, सब है ना, क्वालिफाइड है ना सब आप। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल मैं पूछूंगा ये, समझाई मेरी बात? तो हमें आज स्टार्ट करना है, अभी बहन में है तो कल ताकि उसको पता होना चाहिए। बेटा सुनो मेरी बात, ये यहाँ पे है हीट, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये फ्यूल। जब हमने ये 3 चीजें कंबाइन किया तो आग ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा।
होगा? देखिए अगर हम इन तीन चीजें में हमने ऑक्सीजन हमने रिमूव किया, क्या हम आग स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं? हमने रिमूव किया ऑक्सीजन, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये फ्यूल है उससे ज्यादा हीट है, हीट से ज्यादा ऑक्सीजन है, लिहाजा ये तीन का तीन इंपॉर्टेंट है। जब ये तीन चीजें हमने कंबाइन किए यहाँ पे, इसका जो चैन वो रिएक्शन होता है, तब जाके इसको हम बोलेंगे फायर ओकर या फायर ट्रायंगल। समझ आई मेरी बात भाई साहब? समझ आई? यस सर। देखिए अब कल मैं आपको बताऊंगा, कल आपका पोस्टिंग कहीं और एन प्लेस टू अनदर प्लेस, फॉर एग्जांपल आपका होटल आपका पोस्टिंग यहाँ से हुआ श्रीनगर, व्हाटएवर कहीं जगह किसी भी होटल में, वहां आपको सबसे पहले क्या आपको फायर एक्शंस के बारे में कुछ पता है? फायर एक्शंस के बारे में सर हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्वेश्चन, या आपके लिए मेरी बात सुनो आपको बात, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे, ठीक है जरा मुझे बताओ आग जलाने के लिए हमें क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्लास केजी या सेकंड क्लास बच्चों उसको भी पता होगा, आई बात समझ? तो लेकिन इन चीज में हमें फोकस देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको वहां बताएंगे, जैसे आग में स्टार्ट करें तो आग स्टार्ट के लिए हमें क्या क्या आग जलाने में क्या क्या चीज होनी चाहिए, समझे मेरी बात? तो आग बस तुरंत जवाब होना चाहिए, हाँ सर आग स्टार्ट के लिए हमें हीट, फूड और फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब हम कंबाइन कर सकते हैं तब जाकर हम आग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपको बताएंगे वो अगर हमें इनको रिमूव करना है कहीं जगह पे फार्म अलावा चाहिए, अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक्स कंप्यूटर्स, ठीक मेरे पास एक कंप्यूटर मेरे ऑफिस में है ना, या जनरेटर्स या वॉशिंग मशीन व्हाटएवर, ठीक है ना? अगर नीचे मतलब हमें आग लगी, ठीक है ना, तो हमें इनको कैसे रिमूव करना है? रिमूव ऑफ द हीट, वो हम कैसे करेंगे? हम वायर कट करेंगे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? हमें कट करना है, वायर को हमें कट करना है, तब देख हमें क्या रिमूव ऑफ हीट, जैसे हमें रिमूव ऑफ हीट तब देख हम इसको ऑटोमेटिक वो बुझा सकते हैं आराम से। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए उस कंप्यूटर पे, वॉशिंग मशीन पे, जनरेटर्स पे हमें कौन से गैसेस हमें, ये मैं आपको बताऊंगा। वो फायर एक्सटेंशन हमारे पास कितना प्रकार से होता है? देयर आर 5 main types of fire extinguishers, 5 टाइप का होता है वो, जो गैस मट्टी होता है ना वो सिलेंडर्स 5 टाइप का होता है वो। लेकिन हमें वो भी पता होना चाहिए कि अगर हमें कंप्यूटर पे आग लग जाएंगे अभी तो उसके लिए हमें कौन सा गैस यूज करना है। अगर हमें किचन पे लगे, किचन में कहीं आग स्टार्ट होगा कुकिंग करने मतलब की टाइम, तो वहां पे हमें क्या स्टार्ट करना है, ठीक है ना? या अगर हमें कहीं वुड, कॉटन, रबर, पेपर वहां पे हमें क्या स्टार्ट करना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना? अब आपको आई समझ? मेरी बताई समझ? तो सबसे पहले ये आपको सबसे पहले ये मेन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, इन तीन चीजों से आग बनता है, इन तीन चीजों से आग बनता है ना? तो फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर, क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर्स, ये आपको पता क्या बेटा, ये आपको पता होना चाहिए आपको फायर यो कितना प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अब आप कोई पूछेंगे सर मैंने तो 4 ही पढ़ा, सर मैंने तो 5 ही पढ़ा, तो बोलते ना आगे क्वेश्चन करते हैं ना लोग। देखिए हर एक को देखिए ऑफिसर्स या टीचर्स, ठीक है ना, टीचर्स बहुत होते हैं, है ना? आप भी टीचर हो, फॉर एग्जांपल ए बी, आपका जो आर्ट ऑफ टीचर वो अलग है, इसका जो अलग तरीका पढ़ाने का आपको तो अलग है, मेरा तो अलग है, ठीक है ना? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा भाई देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर्स, समझे मेरी बात? तो आप कंफ्यूज होगे, मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है ना? आप ये सोचिए कि शायद मेरे कहने सामने ये छठा वाला कहां से लाया, समझ आई मेरी बात? छठा वाला कहां से लाया? लेकिन जो मैंने पढ़ा मैं आपको वही पढ़ाता हूं, मैं आपको गलत, मैंने आपको पहले बोला कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर्स। अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो 6 प्रकार का होता है, अगर हम इंडियन स्टेट की बात करेंगे पहले तो 4, अब और 1 ऐड किया, अब कितना बन गया? 5। वो कौन कौन है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई, क्लास एफ, ठीक है ना? फिर हम जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये 3 चीजें, इन 3 चीजों पे एक केमिकल हमें यूज करना होता है, वो कौन सा होता है वो हमें नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है ना? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कौन सा? ड्राई पाउडर, डीसीपी, डीसीपी, ये नहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, ड्राई केमिकल पाउडर, समझ आई मेरी बात? जो डीसीपी वाला होता है ना, ए बी सी पे हम यूज कर सकते हैं, किसमें?
ए बी सी, ये हमें कल आपको बताएंगे, लेकिन आज मैंने इतना ही आपको पता होना चाहिए। आज मैंने 2 पॉइंट आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फायर, फायर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नार क्या चीज छू, ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड वन, आग कितना प्रकार का होता है, नार किस्म के स्टार्ट, तब ये पता होना चाहिए। तो कितना का होता है, 6 में से मैंने आज आपको कौन सा होता है, कम्बस्टिबल मटेरियल। तो ये क्या चीज होता है, जलने वाला चीज, सॉलिड होता है, जलने वाला चीज होता है। फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, कार्डबोर्ड है, कॉटन, ठीक है ना। तो ये किस में आता है, क्लास ए, क्लास ए फायर में। अब रही आपको याद, अब रहा याद, आपको रहा याद। सब आज के लिए इतने हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।